बिहार में लोकसभा चुनावों से पहले शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और इस विस्तार में हर जाति का प्रतिनिधित्व दिखाई दिया। बिहार में नीतीश कैबिनेट का शुक्रवार को विस्तार हुआ और जेडीयू बीजेपी कोटे से कुल 21 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जेडीयू कोटे से 9 तो वहीं बीजेपी कोटे से 12 विधायक मंत्री बने। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे खास बात यह रही कि बीजेपी के 5 विधान परिषद सदस्यों को कैबिनेट में जगह दी गई। विस्तार में यादव वोट बैंक 0 जबकि कोर वोटर भूमिहारों को आधा कर दिया। बीजेपी ने ब्राह्मण जाति से 2, राजपूत से 2, दलित महादलित से 2, वैश्य से 2, कायस्थ से 1, अति पिछड़ा जाति से 3 मंत्री बनाए हैं। 2020-21 में एनडीए सरकार बनने पर जहां यादव कोटे से राम सूरत राय को मंत्री बनाया गया था, साथ ही भूमिहार जाति से विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ जीवेश कुमार मंत्री बनाए गए थे। लेकिन इस बार सिर्फ एक ही मंत्री पद से संतोष करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि बीजेपी ने जहां नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर मंत्री का कोटा साफ कर दिया, वहीं विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी देकर भूमिहारों की हिस्सेदारी भी खत्म कर दी। और बिहार में कैबिनेट विस्तार के दिन ही एनडीए में टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई। पशुपति कुमार पारस ने खुले तौर पर कह दिया है कि अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पाएगा तो उनके लिए दूसरे दरवाजे खुले हुए हैं। बिहार में एक तरफ कल शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो दूसरी तरफ पशुपति पारस मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। शुक्रवार को पशुपति पारस ने साफ कह दिया कि उनके लिए दूसरे दरवाजे खुले हैं। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री हैं। यही नहीं, पशुपति पारस ने ये भी ऐलान कर दिया कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर ही वो सीट है जिसे लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान में खींचतान है। इस सीट से दिवंगत रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे। चिराग अपने पिता और पशुपति पारस बड़े भाई की इस सीट पर दावा करते हैं। पशुपति पारस का कहना है कि भाई रामविलास पासवान ने ही उन्हें यह सीट दी थी। जी न्यूज़।